हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं कि आप लोग अपने चेहरे की रंगत और स्किन टाइप के मुताबिक एक सही बेस का इंतखाब कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हाउ टू चूज़ द राइट फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू योर स्किन कलर, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टेक्स्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कम्बिनेशन है, तो उसके ऊपर कौन से टाइप की बेस आपके फेस के ऊपर सूट करेगी और लॉन्ग लास्टिंगली आपके फेस के ऊपर स्टे करेगी पूरे दिन के लिए, तो वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन डिटेल बताने वाली हूँ। नेक्स्ट गाइस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन फेयर है, सांवली है या फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो आपको बेस का कौन सा नंबर बाय करना चाहिए जो आपके फेस के ऊपर एग्जैक्टली मैच आए, उसके बारे में इन डिटेल मैं आप लोगों को बताऊँगी। उसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में कि कितने टाइप्स की फाउंडेशंस होती हैं और आपके फेस के ऊपर कौन सी टाइप की फाउंडेशन सूट करेगी। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पर आप मेरे पास देख सकते हैं 4 टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस अवेलेबल हैं। मार्केट में जब भी आप जाते हो तो आपको 4 तरह की फाउंडेशंस मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो आपको लिक्विड फाउंडेशन मिल जाएगी, नेक्स्ट आपको मिल जाती है स्टिक फाउंडेशन, उसके बाद आपको मिल जाती है क्रीम फाउंडेशन और नेक्स्ट आपको मिल जाती है पाउडर फाउंडेशन। अगर बात करें पाउडर फाउंडेशन की तो इसे पैनकेक भी बोला जाता है और उसके अलावा इसे लाइक वाटर बेस भी बोला जाता है। ये आपको 4 तरह की फाउंडेशंस मार्केट में ईजिली मिल जाती हैं। अब बात आ जाती है कि इन चारों में से आपके चेहरे के ऊपर कौन सी बेस जो है लॉन्ग लास्टिंगली स्टे करे, पूरे दिन के लिए आपके फेस के ऊपर टिकी रहे, तो इनमें से आप कौन सी बेस बाय करोगे अगर आपकी स्किन ड्राई है, कम्बिनेशन है या ऑयली है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर लिक्विड फाउंडेशन के बारे में। अगर बात की जाए लिक्विड फाउंडेशन के बारे में, अगर गाइस बात करें लिक्विड फाउंडेशन के बारे में, तो गाइस लिक्विड फाउंडेशन जो होती है ऑल स्किन टाइप के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कम्बिनेशन स्किन है, तो आप लोग लिक्विड फाउंडेशन बाय कर सकते हो। ये हर तरह की स्किन के ऊपर सूट करती है। अगर बात करें अफोर्डेबल लिक्विड फाउंडेशन की, तो मार्केट में आपको मेबीलाइन की फिट मी फाउंडेशन मिल जाती है, क्रिस्टाइन की फाउंडेशन मिल जाती है, ग्लैमरस फेस की मिल जाती है और उसके अलावा आपको एसेंस की लिक्विड फाउंडेशन इजीली मार्केट से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ड्राई स्किन टाइप के लोगों के लिए कि उनके ऊपर कौन सी बेस सूट करेगी और उन्हें कौन सी बेस बाय करनी चाहिए। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बेस बताने वाली हूँ वो ड्राई स्किन लोगों के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो फेस कवर की ये जो बेस है ये क्रीम बेस है और ड्राई स्किन लोगों के ऊपर क्रीम बेस बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ना ही ज़्यादा ऑयली है ना ही ज़्यादा ड्राई है, देन आप लोग क्रीम बेस यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी प्योर ड्राई स्किन है देन भी आप क्रीम बेस यूज़ कर सकते हो। क्रीम बेस जो होती है स्पेशली ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन लोगों के लिए बनाई गई होती है और ये आपके फेस के ऊपर पूरे दिन के लिए स्टिक करती है। ये लॉन्ग लास्टिंगली आपको एक बेस प्रोवाइड करती है, यानी कि आपके फेस के ऊपर स्टिक करेगी और बिल्कुल भी नहीं हटेगी। अगर बात करें फेस कवर की इस बेस के बारे में, तो इसका कंप्लीट रिव्यू भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको यूज़ करके कैसे आप एक वाटरप्रूफ बेस बना सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताने वाली हूँ। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं स्टिक फाउंडेशन के बारे में। अगर बात करें स्टिक फाउंडेशन के बारे में, तो यहाँ पर मेरे पास क्रायलॉन की स्टिक फाउंडेशन अवेलेबल है। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है और ये प्रोफेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल ब्राइडल बेस के लिए, पार्टी बेस के लिए, अगर आप टीवी शो में काम करते हो या टीवी ड्रामा वगैरह की जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनकी जो बेस बनी होती है वो टीवी पेंट स्टिक को इस्तेमाल करके बनाई जाती है। उसके अलावा अगर बात करें तो आप नॉर्मल यूज़ में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। ये आपको ईजिली मार्केट से 2000 रुपीज़ में मिल जाएगी। उसके अलावा आप लोग एक अफोर्डेबल स्टिक फाउंडेशन भी बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्रिस्टाइन की आप लोग स्टिक फाउंडेशन बाय कर सकते हो, ओलिविया की बाय कर सकते हो, मेबीलाइन में अगर आपको स्टिक फाउंडेशन मिल जाती है वो भी आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं पाउडर फाउंडेशन के बारे में और जान लेते हैं कि पाउडर फाउंडेशन कौन से स्किन टाइप के लोगों के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर बात करें पाउडर फाउंडेशन के बारे में, तो ये भी ऑयली स्किन टाइप के लोगों के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करती है। जैसे स्टिक फाउंडेशन जो होती है ऑयली स्किन टाइप के लोगों के लिए होती है, उसी तरह से पाउडर फाउंडेशन भी जो होती है वो भी ऑयली स्किन टाइप के लोगों के लिए बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर आपके फेस के ऊपर कोई भी बेस स्टे नहीं करती देन आप लोग पाउडर फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर क्रायलॉन का जो पाउडर फाउंडेशन है यानी कि पैनकेक है, इसका जो शेड नंबर है F1 है और इसकी जो प्राइस है वो 2000 रुपीज़ आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं इंडियन पैनकेक के बारे में। अगर आप लोग इतना एक्सपेंसिव पैनकेक बाय नहीं कर सकते हो तो देन आप इंडियन पैनकेक के नाम से ये पैनकेक मार्केट से इजीली मिल जाता है, आप लोग इसे भी बाय कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है देन आप इस पैनकेक को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको इजीली मार्केट से 300 रुपीज़ में मिल जाता है। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप लोग एक्वा कलर बेस भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छे से वर्क करती है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो।
तो उसके अलावा गाइज अगर बात की जाए, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आपका अंडरटोन कौन सा है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह से आप लोग फाइंड आउट करोगे कि आपका जो अंडरटोन है वो येलो अंडरटोन है, पिंक अंडरटोन है या फिर न्यूट्रल अंडरटोन है। और आप अपने फेस के मुताबिक, अपनी स्किन कॉम्प्लेक्शन के मुताबिक एक एग्जैक्टली मैच फाउंडेशन कैसे बाय करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास 2 लिक्विड फाउंडेशन अवेलेबल हैं। यहाँ पर गाइज आप अपने रिस्ट के ऊपर टेस्ट करोगे कि अगर आपकी जो ग्रीन कलर की वेन्स हैं तो इट मीन्स कि आपका जो अंडरटोन है वो आपका यानी कि वार्म अंडरटोन है। अगर आपकी जो वेन्स हैं वो ब्लू कलर में है तो इट मीन्स कि आपका पिंक अंडरटोन है। और अगर आपकी जो वेन्स हैं वो पर्पल कलर में है यानी कि ब्लू एंड ग्रीन कलर का मिक्सचर है तो देन आपका न्यूट्रल अंडरटोन है। अब गाइज आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सी बेस आपके फेस के ऊपर एग्जैक्टली मैच आती है। तो आप अपने फेस के ऊपर एक ड्रॉप लोगे फाउंडेशन का और इसे ड्रैग करके नीचे अपनी नेक के ऊपर ले आओगे। अगर वो बेस का कलर आपके फेस के साथ और आपकी नेक के साथ एग्जैक्टली मैच आता है देन वो बेस आपके फेस के ऊपर एग्जैक्टली मैच है, तो आप उसे बाय कर सकते हो। आपको किसी भी शॉप पे आप जाओगे तो आपको टेस्टर्स मिल जाते हैं, आप उन्हें टेस्ट करके अपने फेस के मुताबिक एक एग्जैक्ट मैच फाउंडेशन बाय कर सकते हो। आई होप सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।